यूपी पुलिस को बेगम शाहिस्ता परवीन का वो मोहरा मिल गया है जो अतीक गैंग के दर्जनों सीक्रेट जानता है। शाहिस्ता परवीन के साथ शूटर कौन साए की तरह चल रहा था और कौन बेगम के भागने छुपने का इंतजाम कर रहा था। शार्प शूटर ने बेगम माफिया का वो खुराफाती आइडिया भी पुलिस को बता दिया है, जिसके बाद शाइस्ता की नींद हराम हो चुकी है। उधर छोटी बेगम ने भी मोर्चा खोल दिया है। जैनब अब खुलकर शाइस्ता के खिलाफ आ गई है। 5 गांव की प्रॉपर्टी के बंटवारे के झगड़े में अब 2 बेगमों के बीच गैंगवार की नौबत आ गई है। बेगमों की लड़ाई में शूटर्स का भी बंटवारा हो चुका है। किसके पास बम बारूद का दम है और किसके पास बेनामी कैश की ताकत है। अतीक के अतीत होने के बाद संगम नगरी इलाहाबाद में बाबा माफिया का प्रतीक भी मिटाने की तैयारी में है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। IS 227 नाम तो याद है ना, भूल गए तो फिर याद दिला देते हैं। माफिया अतीक अहमद का गैंग जो योगी राज में खुद मिट गया, लेकिन उसकी असला फैक्ट्री अभी जिंदा है। तो इस असला फैक्ट्री को कौन संभाल रहा है? अतीक अहमद की भगोड़ी बीवी शाइस्ता परवीन, या फिर उसकी देवरानी जैनब, या कोई तीसरा किरदार है जो अतीक गैंग के असलहों की डील और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रहा है और डे टू डे की रिपोर्ट शाइस्ता परवीन को दे रहा है। इसकी तलाश में पुलिस का काफिला प्रयागराज के पास कौशांबी पहुंचा। पुलिस को खुफिया सूत्रों से पता चला था कि यमुना के तराई वाले इलाके में जहां काफी दिनों से शाइस्ता परवीन फरारी काट रही है, वहां माफिया अतीक के असलों का बड़ा गोडाउन है। पुलिस पर शाइस्ता के गुर्गे घातक हथियारों से हमला ना कर दें, इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट में जवान पहुंचे थे। पुलिस के काफिले में दर्जन भर गाड़ियां थीं। प्रयागराज, कौशांबी और लखनऊ से पुलिस की टीमें पहुंची थी। साथ में लखनऊ से रिमांड पर अतीक के गैंग के सबसे खास गुर्गे को लाया गया था। इस गुर्गे का नाम है अब्दुल कवी, जो फिलहाल लखनऊ जेल में कैद है। अतीक का यह गुर्गा पुलिस को कौशांबी के सराय अकिल थाना क्षेत्र के भखंदा उपरहार गांव लेकर पहुंचा। अब्दुल कवी की निशानदेही पर जब पुलिस ने जमीन की खुदाई कराई तो माथा ठनक गया। जमीन के अंदर असलों का जखीरा मौजूद था। अतीक के जखीरे में मौत का वो सामान था जिसके दम पर IS 227 गैंग ने 40 तक यूपी में खौफ कायम कर रखा था, और अब शाइस्ता उसी खौफ को कायम रखने की कोशिश कर रही है। जखीरे में पुलिस को 12 बोर की 10 पिस्टल, 315 बोर की 10 पिस्टल, 32 बोर की एक रिवॉल्वर, 25 देसी बम और 88 जिंदा कारतूस मिले। उसकी निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा मिला हुआ है। उसमें 20 315 बोर और 12 बोर के तमंचे और एक रिवॉल्वर मिली हुई है। कुछ विस्फोटक मिले हुए हैं और 315 और 22 बोर के कारतूस भी मिले हुए हैं। उसको सकुशल जेल में दाखिल कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो आगे हम लोग करेंगे। देसी हथियारों के अलावा अतीक गैंग के पास महंगे विदेशी हथियारों का जखीरा है। प्रयागराज में कसारी मसारी के एक खंडर से पुलिस 2 विदेशी पिस्टल और 58 विदेशी कारतूस बरामद कर चुकी है। अतीक गैंग के पास ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर, जर्मन मेड कोल्ड पिस्टल और 7.63 बोर की वाल्थर P88 पिस्टल भी मिल चुकी है। वाल्थर पिस्टल आर्मी को सप्लाई होती है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है जो एक बार में 15 राउंड फायरिंग करती है। अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल मर्डर में कोल्ड पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की थी। अतीक के मारे जाने के बाद इन असलों पर कब्जे के लिए शाइस्ता और जैनब के बीच खींचतान मची है। दोनों अपने अपने गुर्गों को ज्यादा से ज्यादा हथियार देना चाहते हैं ताकि उनकी वफादारी हासिल कर सके, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते जमीन पर दबा दिए गए इन हथियारों को निकालने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाई। अतीक और अशरफ जमीन के सौदों से विरोधियों को धमकाने, फायरिंग करवाने और डराने के लिए इन्हीं देसी हथियारों और बमों के साथ अपने गुर्गों को भेजा करते थे। कहा जाता है कि कौशांबी से लेकर प्रयागराज तक कई ऐसे अड्डे हैं जहां अतीक गैंग हथियारों को जमीन के अंदर छुपा कर रखता था। इन अड्डों के बारे में अब्दुल कवी को पुख्ता जानकारी है, लिहाजा पुलिस लगातार उसे ग्रिल कर रही है।
36 घंटे की रिमांड में कवि ने शाइस्ता और जैनब के कई राज बेपर्दा किए हैं। अब सवाल उठता है कि अब्दुल कवि कौन है और शाइस्ता जैनब के बारे में क्या जानता है। अब्दुल कवि 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। वो 18 साल से फरार चल रहा था, लेकिन अब सरेंडर कर चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों को शरण देने का आरोप उस पर भी है। यूपी पुलिस ने उस पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। साल 2005 में राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक और अशरफ का सबसे भरोसेमंद शूटर बन गया था अब्दुल कवि। कहा यह भी जाता है कि प्रयागराज और कौशांबी में अतीक और अशरफ जो भी काम करते थे, जो भी वसूली का काम देखते थे, उन सब की देखरेख अगर कोई करता था तो वो था अब्दुल कवि। अतीक के नाम के बल पे और अपने खौफ के दम पर अब्दुल कवि ने भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी प्रयागराज और कौशांबी में ही बना ली थी। कहा यह भी जाता है कि अतीक के ज्यादातर शूटर्स और ज्यादातर लोगों के बारे में पूरी जानकारी अब्दुल कवि के पास ही मौजूद है। यहां तक कि अतीक और अशरफ की तमाम बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी अब्दुल कवि के पास राज के तौर पर मौजूद है। यही वजह है कि पुलिस के लिए अब अब्दुल कवि वो कड़ी बन गया है जिसके जरिए पुलिस शाइस्ता और जैनब तक पहुंच सकती है। कहा यह भी जाता है कि जिन इलाकों में शाइस्ता और जैनब छुपी हुई हैं, वहां के अपराधियों से भी अब्दुल कवि का सीधा संपर्क है। अतीक के अंत के बाद अब उसके गैंग का अंत करना अब यूपी पुलिस और एसटीएफ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए पुलिस 5 फ्रंट पर काम कर रही है। सबसे ज्यादा शिद्दत से पुलिस शाइस्ता और जैनब के पीछे लगी है, जो अतीक अशरफ मर्डर के बाद से अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। गैंग को खत्म करने के लिए माफिया जेठानी और देवरानी का हाथ आना जरूरी है। फिलहाल दोनों फरार हैं। अतीक गैंग में करीब 200 से ज्यादा गुर्गे हैं, इसीलिए उनके गैंग का नाम IS-227 है। पुलिस इन गुर्गों की धरपकड़ में लगी है। एनकाउंटर के डर से दर्जन भर से ज्यादा गुर्गे जेल जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो छुपे हुए हैं। अतीक के पास करीब 10-12 हजार करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है, जिसे ईडी जब्त करने और प्रशासन गिराने तोड़ने में लगा है। इसके अलावा प्रयागराज के माफिया को जड़ से मिटाने के लिए उसके हथियारों को जब्त कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि माफिया की विरासत पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में एक तरफ शाइस्ता परवीन और अतीक के खास गुर्गे हैं, तो दूसरी तरफ जैनब और अशरफ के खास गुर्गे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि दोनों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं। जैनब के तेवर देखकर शाइस्ता आग बबूला है। शाइस्ता को उम्मीद थी कि जैनब वही करेगी जो वो कहेगी, लेकिन जैनब उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहती है जो अशरफ ने माफियागिरी से बनाई थी। विरासत की बंदरबाट में शाइस्ता और जैनब ने 2 गुट बना लिए हैं। IS-227 का गुट शाइस्ता के साथ है और जैनब ने ZF-56 नाम से नया ग्रुप बना लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों ग्रुपों के बीच कभी भी गैंगवार छिड़ सकता है। प्रयागराज में फिर खून की होली खेली जा सकती है। फिलहाल इस लड़ाई में जेठानी 20 पड़ रही है, क्योंकि जैनब के पास सिर्फ 50 से 60 गुर्गे हैं, जबकि शाइस्ता के पास 100 से 150 गुर्गे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अशरफ के जो वफादार गुर्गे हैं वो बेहद खतरनाक हैं। इसी वजह से अतीक ने उमेश पाल मर्डर के लिए अशरफ को ही गुर्गों का इस्तेमाल करने को कहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब देवरानी और जेठानी दोनों ही फरारी काट रही हैं, तो दोनों के बीच जानी दुश्मनी आखिर कैसे हो गई? पता यह चला है कि प्रयागराज की एक जमीन को लेकर के दोनों के बीच अनबन अब पूरी तरीके से दुश्मनी में बदल चुकी है। पता यह भी चला है कि प्रयागराज की एक जमीन है जो कि पूरा मुफ्ती इलाके में पड़ती है। यहां पर अशरफ ने उस जमीन को किसानों को डरा के धमका करके अपने नाम लिखा लिया था और उसके बाद इस प्रॉपर्टी की बड़ी प्लॉटिंग की गई और इसके करोड़ों रुपए अतीक और अशरफ के पास आ गए। अतीक के जिंदा रहते हुए ऐसी काले साम्राज्य की कमाई को दोनों ही भाई आधा आधा बांट लिया करते थे। लेकिन अतीक की मौत के बाद सद्दाम, जो कि जैनब का भाई है, वो ये समझाने में लगा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा यानी कि फूटी कौड़ी भी किसी भी तरीके से शाइस्ता परवीन या फिर उसके किसी भी बेटे को नहीं देना है। यही वजह है कि जैनब भी इसी प्रॉपर्टी के जरिए अपने बच्चों का और खुद का भविष्य मान के चल रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस जमीन के बारे में एक एक डिटेल जैनब के भाई सद्दाम को पता है। ये प्रॉपर्टी पीपल गांव, झलवा खेल गांव, चकिया, बेली, हटवा और कौशांबी में है।
जैनब ने अपने मायके के लोगों को प्रॉपर्टी के हिसाब किताब में लगाया है। इसी बात से शाइस्ता नाराज बताई जा रही है। जिस प्रॉपर्टी के लिए पहले अतीक ने खून बहाया और अब उसी प्रॉपर्टी के लिए परिवार में खूनी जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। अब तक अतीक की बहन आयशा नूरी दोनों के बीच संतुलन बनाती रही है, लेकिन उमेश पाल मर्डर में नाम आने के बाद वो भी फरार है। इलाहाबाद में कोर्ट ने आयशा की सरेंडर एप्लीकेशन एक बार फिर खारिज कर दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।